बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिशा खान सिंपल मील। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फजी ब्राउनीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही थी फजी ब्राउनीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ले ली है बेकिंग ट्रे, और मैं अक्सर इसी में फजी ब्राउनीज़ जो है बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने इसे ऑयल से जो है ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑयल यूज़ किया है, और साथ में बटर पेपर मैंने लगा के ऊपर से दोबारा से ऑयल इस पर लगा दिया है, और इसको रख देंगे हम साइड में। और यहाँ पे देखें, अब मैं बना रही हूँ केक का मिक्सचर, और मैंने ओवन जो है प्री हीट पे रख दिया है 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप मैंने यहाँ पे डाला है मैदे का, और 1/3 कप मैंने यहाँ पे लिया है कोको पाउडर का, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ देखें, सारी चीज़ें जो हैं मैंने मिक्स कर ली हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और ये देखें, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ सा जो है बन गया है, और इसको मैंने पहले छान लिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पे मिक्स किया था। और उसके बाद यहाँ पे हम बना लेंगे कॉफ़ी का सिरप। यहाँ पे देखें, एक मैंने छोटा सा बाउल लिया है, और उसमें 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का लिया है, और उसके बाद 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ पानी का। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इससे एक बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आता है, और ये आपकी ब्राउनी को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो बहुत मज़े की इससे बनती है। आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो बस उसको हमने कर दिया था साइड, और अब यहाँ पे हम करेंगे बीटिंग वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल का लिया है, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। और उसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है शुगर का लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो पिसी हुई शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम बहुत कम था, तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से शुगर को ले लिया, और उसको थोड़ा सा हम कर लेंगे बीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीट कर लूँगी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडे। और यहाँ देखें, यहाँ मैंने लिए हैं 2 अंडे लिए हैं, और इसको हमने जो है बाहर निकाल दिया था। फिर ये ठंडे नहीं है, नॉर्मल इनको टेम्परेचर पे इन्हें रखा था, और फिर इसके बाद ऐड किया था मैंने यहाँ पे। तो एक एक करके मैं इसमें अंडा डालती जाऊँगी, और आप इसकी रंगत देख सकते हैं कि एकदम जो है इसकी रंगत चेंज होती जा रही है, ये देखें। तो बस आपने इसको इतना बीट करना है कि बस ये फ्लफ़ी सा हो जाए, ज़्यादा बीट नहीं करना, वरना केक अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखें, यहाँ पे इसको मैं अच्छे से बीट कर लिया है, और ये फ्लफ़ी सा भी बन गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे वनीला एसेंस। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस का लिया है, और इसके बाद जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको दोबारा से हल्का सा मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और बस ये देखें, तो ये हमारा हो गया था मिक्सचर रेडी। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना जो हमने ड्राई मिक्सचर जो बना के हमने रखा था, वो ऐड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ एक बात और मैं बताऊँ कि यहाँ पे आप चाहें तो कुकिंग चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं न्यूटेला यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने लिया है 1/3 कप मैंने यहाँ पे न्यूटेला का लिया है। और आप चाहें तो कुकिंग चॉकलेट उसको मेल्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको डाल के यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद सारा ड्राई इंग्रेडिएंट जो है इसमें ऐड करूँगी। और इतना मज़े का बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत मज़े का ये बनता है, और इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, सारा सामान घर में होना चाहिए। ब्राउनी का एक पैकेट भी आता है, लेकिन मामा ने अपना हैंडमेड बनाया है ये। तो इससे पहले जो है मैं पैकेट वाला भी बना चुकी हूँ, वो भी बहुत मज़े का बनता है, और घर के सामान से भी बहुत मज़े का बनता है। तो बस ये देखें, यहाँ पे इसको डाल के मैंने मिक्स कर लिया था, ताकि ये उड़े नहीं। और उसके बाद हमने बीटर से इसको बीट कर लिया है सिर्फ 2 मिनट के लिए, और ये हमारा जो मिक्सचर है ये बन गया था। अब इसको हमने जो बेकिंग ट्रे ग्रीस करके रखी थी उसमें हम डाल देंगे सारा मिक्सचर, और ये हमारी ब्राउनी का जो मिक्सचर है अच्छे से बन गया था।
तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से आपने इसको ऐड करते जाना है और सारा जो है मिक्सचर मैंने इसमें डाल दिया था और इसको टैप टैप कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे आपने 10 से 12 दफ़ा इसको टैप टैप करना है ताकि इसमें जो भी बबल्स एयर हैं वो निकल जाए। और इस पे आप देख सकते हैं मैंने टैप टैप कर रही हूँ और इसमें शाइन आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई है। और अब इसको जो है मैंने 30 मिनट के लिए बेकिंग के लिए रख दिया था 150 डिग्री पे करके। और 30 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने निकाला, बिल्कुल सही बन गई थी। और कटिंग हम अभी नहीं करेंगे और इसको जब हम ठंडा कर लेंगे फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ब्राउनी जो है वो ठंडी हो गई थी, आधा घंटा हो गया था। और इसको अब हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो कैसा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है इसका जो है स्क्वायर में ही इसका शेप अच्छा लगता है। और सारी इसी तरह से कट कर लूँगी और एक सर्विंग प्लेट में मैं इसे निकालती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो इस पर व्हिपिंग क्रीम भी व्हिप करके रख सकते हैं या कोई भी वो चॉकलेट जो है वो डाल सकते हैं इसमें। और ये देखें कितनी सॉफ्ट जो है ज़बरदस्त ये बनी है और बहुत मज़े की ये हो रही थी। तो ये देखिए आप चाहें तो चोको चिप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस ये हो गई थी हमारी डन और ये थी हमारी आज की रेसिपी और ये इसका फाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।